देखिए किस तरीके से ट्रेन के पटरियों की वजह से स्लैब जो होता है वो किस तरीके से टूटा हुआ है और देखिए इसी स्लैब को चेंज किया जा रहा है दोबारा से। नमस्कार, जोहार। जमशेदपुर दोबारा से जुड़ चुका हूँ। सुबह का लाइव तो आपने देखा ही होगा और एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे दूँ कि कल रात फिर से यहाँ पे मालगाड़ी का चौथा डिब्बा फिर से पिछले 3 दिनों से आप देख रहे थे कि किस तरीके से लगातार एक गाड़ी के बाद दूसरी गाड़ी के डिब्बे यहाँ डिरेल हो रहे थे और कल रात दोबारा से मालगाड़ी का चौथा डिब्बा डिरेल हो गया यहीं पे। देखिए उसी को लेके ट्रैक मेंटेनेंस किया जा रहा है और कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सवाल रेलवे डिपार्टमेंट के ऊपर, क्योंकि कल ही डीआरएम ने यहाँ पे औचक निरीक्षण भी किया था और पूरी जायज़ा लिया था। कल दिन के समय डीआरएम चकरधरपुर से आए थे और यहाँ पे पूरा का पूरा महकमा रेलवे डिपार्टमेंट का मौजूद था। उसके बाद भी उनके जाने के बाद फिर रात में इतनी बड़ी दुर्घटना दोबारा से हो जाना कहीं ना कहीं सवाल खड़ा करता है कि व्यवस्था कैसी है। आज के डेट में अगर आप जानते हैं कि एक रेल टिकट कितना महंगा हो चुका है, एसी का किराया हो चाहे स्लीपर का किराया हो, किस तरीके से महंगा हो चुका है और लोगों को उसमें ट्रैवल करने के लिए कितना पैसा देना पड़ रहा है। 2-2, 3-3 हज़ार का टिकट आता है। अगर आप राजधानी जैसे प्रीमियम ट्रेनों में ट्रैवल करते हैं तो हज़ारों रुपए का टिकट आता है और वही जो रेलवे का प्लेटफॉर्म टिकट है कहीं 40 रुपये तो कहीं 50 रुपये कर दिया गया है। लेकिन जो मेंटेनेंस है वो क्यों नहीं हो पा रहा है। देखिए जब 4 दुर्घटना हो गई उसके बाद रेलवे प्रशासन की कहीं नज़र खुली, नींद खुली और उनको समझ में आया कि नहीं अब हम यहाँ पे दोबारा से पटरी दोबारा से डालेंगे। देखिए सारा तोड़ के देखिए किस तरीके से यहाँ पे, आइए यहाँ पे विजुअल दिखाइएगा। देखिए किस तरीके से ट्रेन के पटरियों की वजह से स्लैब जो होता है वो किस तरीके से टूटा हुआ है और देखिए इसी स्लैब को चेंज किया जा रहा है दोबारा से और सारे कर्मचारी यहाँ पे ब्लॉक क्लोजर भी लिया गया है। दिखाइए, आपको आगे दिखा दें, ट्रेन खड़ी है, जूम करिएगा सृजन जी। देखिए इसके चलते क्या क्या होता है, कितना परिचालन बाधित होता है। देखिए लाल झंडा लगा के ट्रेन को रोक दिया गया है, इसके पीछे ना जाने कितनी ट्रेनें खड़ी होंगी। तो हावड़ा से जो रूट आने वाली है वो अभी सब बाधित रहेगी जब तक यहाँ पे मेंटेनेंस पूरी तरीके से नहीं हो जाता और हमें जो लगता है ये मेंटेनेंस होने में कम से कम अभी 4 से 5 घंटे और लगेंगे, क्योंकि स्लैब निकाले जाएंगे, दोबारा से डाले जाएंगे, फिर पटरियों को दोबारा से जोड़ा जाएगा। बहुत बड़ा लापरवाही हम कहेंगे। ग्राउंड से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, जितने लोग भी इसे देख रहे हैं प्लीज़ शेयर करिए। आपको बता दें कि मंगलवार से आज थर्सडे गुरुवार हो चुका है और इस 3 दिन में 4 रेलगाड़ियाँ डिरेल हो चुकी है। ये देखिए ये क्रॉसिंग है, ये तो रेलवे मालगाड़ी, ये रेलवे क्रॉसिंग है। इसी के पास ये दुर्घटना पिछले 3 दिनों में 4 बार हो चुकी है, जिसको लेके डीआरएम साहब ने भी विज़िट किया था और अब यहाँ पे मेंटेनेंस किया जा रहा है। ये लोग हैं रेलवे डिपार्टमेंट के लोग हैं जो अब मेंटेनेंस करके देखिए किस तरीके से निकाला जा रहा है। और सबसे बड़ी बात तो मैं ये कहना चाहूँगा सृजन जी, एक बार यहाँ दिखाइएगा कि ये तो बहुत शुक्र की बात है कि ये मालगाड़ी थी। हालांकि स्पीड बहुत कम होता है जब आउटर पे ट्रेन आती है, उतना स्पीड नहीं होता है, इसीलिए ज़्यादा क्षति नहीं हुई। एक ही डब्बा या 2 ही डब्बा डिरेल हुआ, लेकिन अगर स्पीड कहीं ज़्यादा होती तो ये भयावह स्थिति हो सकता था। और सबसे बड़ी बात है कि मालगाड़ी थी, अगर पैसेंजर ट्रेन होती तो फिर बहुत बड़ी घटना को यहाँ पे कितने दिन डिरेलमेंट हुआ और गाड़ियों का परिचालन भी तो जी और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती थी। ये बहुत शुक्रगुजार हूँ कि ये मालगाड़ी थी जिसकी वजह से ये नहीं हुआ। और पिछले 2 से 3 दिनों से मैं आपको बता दूं कि परिचालन टाटा नगर स्टेशन में पूरी तरीके से बाधित हो रखा है इसी तरीके की घटने की वजह से। कभी कल रात में भी 4 से 5 घंटे पूरा का पूरा ट्रैफिक जो था उसको रोकना पड़ा। उससे पहले भी बुधवार को और मंगलवार को इस तरीके से रोकना पड़ा। देखिए मैनुअल तरीके से इसको हटाया जा रहा है। अभी भी हमको लगता है कि क्या सृजन जी क्या बोलना चाहेंगे कि कुछ ऑटोमेटिक चीज़ें होनी चाहिए ताकि जल्दी क्लियर किया जाए, क्योंकि होनी चाहिए। जब पहले दिन जो मालगाड़ी डिरेल हुई थी, अभिषेक
मैं आपको बताना चाहता हूँ। हाँ। मैं यहाँ पर मौजूद था और मैंने वो लाइव भी किया था आप लोगों के लिए। जी। और उस लाइव में आपने देखा था कि यहाँ पर जो है वो रिलीफ ट्रेन कहते हैं उसे, रिलीफ ट्रेन मौजूद रहती है जिसमें एक जेसीबी के टाइप का वो ऊपर का सेटअप रहता जी। है। और वो लोग जब भी किसी मालगाड़ी को उठाकर पटरी पे करने का काम वो उसी तरीके से करते हैं। कंटिन्यू करिए अभिषेक, कंटिन्यू करिए और गाड़ियों के परिचालन के बारे में बताइए कि देखिए जो गाड़ियों का परिचालन है वो बाधित हो रखा है। अभी तो जो हावड़ा से आने वाली गाड़ियां हैं, देखिए ट्रैक जाम है। यहाँ पे एक गाड़ी खड़ी है, ये डाउन लाइन है। जब वो हम हावड़ा से आते हैं टाटा की तरफ तो उस लाइन पे तो अभी एक मेल गाड़ी खड़ी, पीछे कितनी गाड़ियाँ खड़ी होगी क्योंकि मेंटेनेंस की वजह से इसे रोक दिया गया है, इस ट्रैक को बंद कर दिया गया है। तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, लोग परेशान हैं। प्लेटफॉर्म पे भी बैठे होंगे कई सारे लोग और हम तो प्लेटफॉर्म से काफ़ी दूर हैं। और यहाँ पे जो जिस तरीके की परेशानी पिछले 3 से 4 दिनों से ऑफिशियल्स भी परेशान हैं और हमारे जो ये क्या बोलते हैं जो रेलवे के कर्मचारी हैं वो भी परेशान है। आइए कुछ पुलिस वाले हैं, उनसे बात करेंगे। नमस्कार सर, सोशल संवाद में बात करने के लिए धन्यवाद। अच्छा नहीं बात करिएगा, ठीक, कोई बात नहीं। देखिए वो बात नहीं करना चाह रहे हैं तो उनसे बात कर लीजिएगा। कोई मतलब इस बारे में अभी बात नहीं करना चाह रहा है। हम उनको परेशान नहीं करेंगे, अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। तो देखिए यही वो जगह है जहाँ पे पिछले 3 से 4 दिनों देखिए कैसे लेकिन पटरी 4 बार डिट्रैक होने का जब आप क्या हाँ। 4 बार आप इंतजार कर रहे थे क्या कि डिट्रैक हो जाएगा उसके बाद ट्रैक की मरम्मत आप करिएगा? जी, ये बहुत बड़ा सवाल है, ये बहुत बड़ा सवाल है रेलवे के लिए कि क्या आप इंतज़ार कर रहे थे कि और 3-4 गाड़ियाँ और एक बार हो जाए उसके बाद हम ट्रैक का मेंटेनेंस करेंगे। जब पहली बार में अगर आपको पता चल चुका था कि ट्रैक में कोई दिक्कत है या ट्रैक में कोई परेशानी है तो वहाँ पे उसको ठीक कर देना चाहिए था। अब आप इतने दिनों की आप जब चौथी गाड़ियाँ हो गई उसके बाद आपको याद आया कि किस तरीके से हमको इसका मेंटेनेंस करना है। तो मैं आपको ये चीज़ बता दूँ कि DRM साहब आप कल आए थे और हम आपको कहना चाहेंगे कि दोबारा से यहाँ पे कुछ व्यवस्था ठीक की जाए। इस तरीके की घटना अगर पैसेंजर ट्रेन होती तो बहुत बड़ी घटना हो सकती थी, क्योंकि ये 3 से 4 बार हो चुका है। तो हम चाहते हैं कि इसके ऊपर कार्रवाई की जाए कि क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है और क्या रीज़न है इस तरीके की घटना का बार बार होने का, क्योंकि ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। जो हम रेलवे को लेके कहते हैं कि इतना हमने डिजिटलाइज कर दिया है, हम 1 घंटे में 20-20 लाख IRCTC पे टिकट बुक कर ले रहे हैं, हमने प्लेटफॉर्म को ये कर दिया, हम क्या बोलते हैं मॉडल स्टेशंस बना रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। आइएगा थोड़ा उधर इनको काम करने देते हैं। हम मॉडल स्टेशंस बना रहे हैं, हमने स्टेशनों पे वाईफाई लगा दिया है, लेकिन इस तरीके की घटना जो है वो कहीं ना कहीं सवाल खड़ा करती है। और जब ये 3 से 4 बार हो जाए तो बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। DRM साहब इसको देखिए, इसकी जांच करिए, क्योंकि बहुत बड़ा सवाल है। ये तो अच्छी बात है कि ये मालगाड़ी थी और अगर पैसेंजर ट्रेन होता तो क्या होता। तो हम लाइव थे, आपको कितना देर हो गया देखिएगा सृजन जी? 8 साढ़े 8। तो ये हम लाइव थे जमशेदपुर के टाटा नगर स्टेशन से मेन लाइन, और ये वो ट्रैक है जो हमें हावड़ा की तरफ लेके जाता है। और देखिए पीछे गाड़ियाँ खड़ी हैं, अभी रुकी हुई हैं। तो डिले पिछले 3 से 4 दिनों में ट्रैफिक में भी हो रहा है इस सब कार्यों की वजह से, ये डिरेलमेंट की वजह से। तो DRM साहब आप कल आए थे, आपने निरीक्षण भी किया, उसके बाद भी रात में इस तरीके की घटना दोबारा हुई। इस चीज़ का संज्ञान लीजिए और इस चीज़ को दोबारा ना हो, क्योंकि यहाँ तो आउटर है, गाड़ियाँ स्लो होती हैं, स्लो ही चलती है तो ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। लेकिन अगर मेन लाइन में होती और गाड़ियों का स्पीड अगर 60 से 70 किलोमीटर होता तो फिर किस तरीके की भयावह स्थिति हो सकती थी, वो भी देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मैं अपने प्रिय मित्र सृजन मिश्रा के साथ टाटा नगर स्टेशन से लाइव था, आपको ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखा रहा था कि किस तरीके से पिछले 3 दिनों से एक ही जगह पे बार बार जो मालगाड़ियाँ हैं वो बेपटरी हो रही है। तो इस लाइव को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।